पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय। तो 27 करोड़ लोग बाहर अगर निकल गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो जो सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है, तत्काल उसमें 27 करोड़ लोग का नाम काट दे। विश्व बैंक का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें पोजीशन पर है हम लोग। बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। फेसबुक पर चल रहा था पहले कि विकास अनहरा व पगला गया है। सिर्फ सारे समाचार पत्रों में छप गया विश्व बैंक की रिपोर्ट, डेवलपमेंट भारत, अच्छा भारत। विश्व बैंक के कर्जे सारी व्यवस्था चल रही है और आप विश्व गुरु बन रहे हैं। समाचार पत्र की खबरें विश्वसनीयता की आधार होती हैं। रुपए का मूल्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? देश में महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? बेरोजगारी के आंकड़े घट क्यों नहीं रहे हैं? सरकार को चाहिए कि आगे आए, वो 27 करोड़ लोगों का डेटा प्रकाशित करे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दैनिक जागरण में 8 जून को छपा है, पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय। आप देख सकते हैं ये खबर पढ़ने में, सुनने में, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और 27 करोड़ का डेटा नहीं है। 27 करोड़ आबादी कहाँ के हैं? यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है। उनके ये बाहर निकले 27 करोड़ लोग बाहर निकल गए, अच्छी बात है। तो 27 करोड़ लोग बाहर अगर निकल गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो जो सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है, तत्काल उसमें 27 करोड़ लोग का नाम काट दे। क्योंकि जब 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए हैं तो उनको राशन की क्या जरूरत है? फिर डेटा का खेला है और डेटा हर जगह उपलब्ध है। आज मॉडर्न टेक्निक है। विश्व बैंक का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार अब हर साल विश्व बैंक से कर्ज लेते जा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें पोजीशन पर है हम लोग। भूखमरी की संख्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, सारे सरकारी संस्थाओं में भर्ती नहीं हो रही है। सारे नौकरियां पर जो भी सरकारी ऑफिसों में जो भी कार्मिक रखे जा रहे हैं वो निजी कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं। और विकास हो रहा है। लगातार फेसबुक पर चल रहा था पहले कि विकास अनहरा व पगला गया है। मैं विश्व बैंक के डाटे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर 27 करोड़ लोग हैं तो 27 करोड़ लोग कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, ये तो बताना चाहिए ना। 27 करोड़ का डेटा सरकार क्यों नहीं सामने ला रही है? सिर्फ सारे समाचार पत्रों में छप गया विश्व बैंक की रिपोर्ट, डेवलपमेंट भारत, अच्छा भारत। निश्चित रूप से हम भारतीय हैं, हमारा देश तरक्की करेगा तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन वो तरक्की दिखना तो चाहिए। प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ पा रही है? हमारा जीडीपी का हाल वही है। विश्व बैंक के कर्जे सारी व्यवस्था चल रही है और आप विश्व गुरु बन रहे हैं। यह 27 करोड़ का डेटा में बहुत बड़ा झोल लग रहा है प्रथम दृष्टया मुझको तो, क्योंकि सरकार को तुरंत एक घोषणा करनी चाहिए। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो 80 करोड़ लोग को जो अनाज बांट रहे हैं इसको बंद करें। वो तो करेंगे नहीं, तो कैसे मान लिया जाए धरातल पर इसको? समाचार पत्र की खबरें विश्वसनीयता की आधार होती हैं। सारे समाचार पत्रों को ये डेटा भी प्रकाशित करना चाहिए कि 27 करोड़ लोग किस प्रदेश से हैं, कहाँ के हैं, जिससे जो मुफ्त का जो ये लोग अनाज ले रहे हैं उसको बंद किया जाए, वो पैसा कहीं और काम आए। पिछले सप्ताह भी जापान की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था चल रहा था, दिन भर में खूब चला, शाम को नीति आयोग ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में व्यवस्था से क्या बदल जाएगा भाई? ये जैसे हुआ कि हमारा जो आर्थिक तंत्र था, हमने 5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन ये इकोनॉमी हमारे देश की व्यवस्था से आपकी बैलेंस शीट में आपका नेटवर्थ क्या शो कर रहा है? आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस पे जा रहे हैं? आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए तो टर्नओवर से मतलब है, जैसे हम किसी से व्यापार कर रहे हैं तो हमारा टर्नओवर उससे 10,000 करोड़ का है, हमने उससे 10,000 करोड़ का व्यापार किया तो वो हमारी 10,000 करोड़ की मैंने उसे आर्थिक रिश्ता बनाया, लेकिन हमको प्रॉफिट में क्या हो रहा है ये मायने रखता है। 10,000 करोड़ का व्यापार करके हमने कमाया कितना, हमने शुद्ध लाभ कितना अर्जित किया। अगर हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसा कि बताया जाता है बार बार,
तो हमारा रुपये का मूल्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? देश में महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? बेरोजगारी के आंकड़े घट क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है जो अपने आप पर स्वतः सवाल खड़े करते हैं। इसका जवाब कौन देगा? जब से 27 करोड़ का आंकड़ा जारी हुआ है, पूरी भक्त मंडली बाबा जी की जय, मोदी जी की जय, विश्व गुरु, 10 साल का विकास, अच्छी बात है। हम भी चाह रहे हैं कि हमारा देश गरीबी रेखा से आगे निकले, लेकिन आज भी स्थिति क्या है देख लीजिए। ग्राउंड जीरो पर जाकर गरीबी देखना हो, देखिए। सांसद विधायक नेताओं की थाली में तो पूरा 56 भोग रहता है, आम आदमी आज भी नमक रोटी के लिए तरस रहा है। इसीलिए दिन पर दिन ये कहा जाता है कि मीडिया की विश्वसनीयता घटती जा रही है। 27 करोड़ का डेटा कब प्रकाशित होगा? सरकार को चाहिए कि आगे आए, वो 27 करोड़ लोगों का डेटा प्रकाशित करे। 27 करोड़ लोग अगर बाहर आए हैं तो 27 करोड़ गुणे 5 कर दीजिए। एक फैमिली में अगर 5 लोग आते हैं तो इसका मतलब तो पूरा 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। फिर इस समाचार के अनुसार 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो एक परिवार पर अमूमन 5 लोग होते हैं, तो 27 गुणे 5 कर देंगे तो आंकड़ा तो भारत की आबादी के आसपास पहुंच जाएगा ना, 114-15 करोड़ पहुंच जाएगा। 20 करोड़ गुणे 5 कर देंगे, एक परिवार पर 5 लोग को मानिए तो 100 करोड़ आबादी हो गई। फिर 7 करोड़ पर गुणे 5 कर दिए तो मतलब 135 करोड़ जनसंख्या गरीबी की रेखा से बाहर निकल गई। वाह रे डेटा देने वाले, वाह रे डेटा लेने वाले, धन्य है। क्या झूठ का पुलिंदा परोसा गया है और इस पर किसी ने तकनीकी समीक्षा नहीं की। धन्य है हमारा देश और धन्य है भारत के लोग। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। इसी तर्ज पर व्यवस्था चल रही है और आगे भी चलेगी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।